रोके ले बेईमानी चल भैया सीना तानी छुआ बूढ़ा तरुणी जवान। हक के उदाहरण के रूप में बोलते हैं 1978 में हम झारखंड आंदोलन का जो गीत गाया था कि झारखंड में खेती बाड़ी पटना में खरियान। बोलिए कौन नेता ऐसा बोलता है? बेचारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा हमारा अपना जीवन में हमको कहा, अरे अलग राइट तो तोय ले ही तोर गीत 10,000 आदमी के राइट भर बांध के रखेला और बाकी कर भाषण बांध के रखेला का, ऐसा बेचारे बोलता था। जोहार, मैं हूँ रंजीत कुमार और मेरे साथ एक महान शख्सियत अभी है, पद्मश्री अवार्डी और झारखंड आंदोलन की आवाज़ पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं, जिन्होंने झारखंड राज्य अलग बनाने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। और आज 76 साल की उम्र में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इनको कई लोग तगादा कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए क्योंकि सरकार ने इन्हें पैसे नहीं दिए हैं। पूरी बात को हम लोग अभी समझते हैं, क्या समस्या है, क्यों अभी आपको इस उम्र में लोग कॉल करते हैं कि चाहिए मुझे पैसे चाहिए, क्या दिक्कत हो गई? देखिए, इस बात को न्यूज़ से बोला जाए, रांची के बगल में मांडर प्रखंड के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मेला लगता है साल में एक बार, मुड़मा मेला, जिसको मुड़मा जत्रा भी कहते हैं। वो पूर्ण रूप से सांस्कृतिक मेला है। आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, गृहस्थ जीवन का बहुत सारा बड़ा मेला, बल्कि झारखंड राज्य में उससे बड़ा कोई मेला, कोई जत्रा नहीं है। वहाँ मैं 1960 ईस्वी से अपना खर्च से सांस्कृतिक मंच बनाया हूँ और गाते बजाते रहा हूँ। और वहाँ मैंने 2013 ईस्वी तक हमने ये काम किया, अपना मंच, अपना खर्च 2012 तक किया, 13 में नहीं। सरकार हमको 2013 में अपने तरफ से थोड़ा सहयोग किया, 3,19,000, और मैंने उनके सरकार की मदद से ये कार्यक्रम किया। और जब हम नहीं करने का जैसा सोचते हैं तो लोग, सरकार हमको कहती है कि कीजिए, आपसे सीनियर और आपसे अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं है, करना चाहिए आपको। हमने 2014 में सरकार राशि सीधा हमको नहीं देके रांची उपायुक्त के थ्रू मांडर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, क्योंकि प्रखंड भर का उनका क्षेत्र में उनके कार्यालय के एक तरह से आंगन में ये मेला लगता है तो उनको पैसा भेजता है। और इस तरह से 2014, 15, 16, 17, 18, 5 साल में मेरा खर्चा अगर एक बार में 5 लाख है तो हमको 2 लाख मिलता है। अगर मेरा खर्चा 4 लाख है तो हमको 2.25 लाख मिलता है। मेरे साथ सांस्कृतिक कर्मी लोग 150, 150, 140, 160 रहता है। अब बोलिए हम डीजल को दे कि जनरेटर को दे कि मंच वाले को दे कि टेंट वाले को दे कि वादक लोग को दे कि कलाकारों को दे? ये सारा आयोजन जो है वो तो झारखंड राज्य की संस्कृति को बचाने और बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपका योगदान जो है उसको कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन समस्या क्या है? सरकार तो करोड़ों करोड़ रुपया तरह तरह के चीज़ों में खर्च करती है, एक छोटा सा अमाउंट आपको क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार तो पैसा भेज दिया। 2022 का 15 लाख रुपया अच्छा, कलाकारों को देने के लिए बीडीओ को भेज दिया, डीसी के थ्रू। तो बीडीओ साहब के पास हमने तगादा गया तो हमको बोले, देखिए ना दादा, जितना पैसा हम लोग डिमांड किए थे पैसा तो बहुत कम दिया, ये पैसा किसको दें किसको नहीं दें, अगर पैसा नहीं देगा तो हम इसको वापस कर देंगे। तो वापस भी नहीं किया, किसको दिया, क्या किया, लेकिन हमको तो आज तक नहीं दिया। मेरे पीछे 150 सांस्कृतिक कर्मी है, वो लोग हमको तगादा करता है, हम अपने घर से देते हैं। नहीं, एक बात है कि सरकार ने जो 15 लाख रुपया बीडीओ को दिया है, हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है क्या कि मधु मंसूरी हंसमुख को इतना लाख रुपया देना है? इस नहीं, प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का पैसा है, ऐसा लिखा हुआ है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत मेरा नाम लेके नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का पैसा है, इसमें है लिखा हुआ। लेकिन ये तो समस्या है ना, अगर आपके नाम से अगर रहता तो बीडीओ को भी आसान पड़ता बांट देने में आपको। तो पहले कैसे हुआ? की समस्या है। 2022 में दिक्कत हुआ, नाम से नहीं है मान लीजिए, लेकिन 2014 से लेकर 2018 तक कैसे मिला? अच्छा, ये भी तो जानना है। तो
अब वो लोग का क्या सोच है, क्या मानसिकता है। अगर हमको पैसा नहीं मिला, 100 आदमी हमको तगादा करता है, हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम छोड़ देंगे, डोंट केयर, लेकिन अपना प्रतिष्ठा पर हम उंगली उठाने नहीं देंगे। नहीं, इस उम्र में अगर 150 लोग आपको तगादा कर रहे हैं फ़ोन करके घर आके, हाँ? घर परिवार का लोग क्या कहते हैं कि पूरा जीवन तो झारखंड आंदोलन में लगा दिए हैं, कहता है, और अब है कि लोग तगादा कर रहे हैं इतने वृद्धावस्था में। देखिए हमारा 4 बेटा है, वो लोग कहता है बाबा, हमको अपनी भाषा से बोलता है, बाबा तो एगो अपराधी हखी। तो हम बोलिए कैसे बाबू? अरे कैसे नहीं, तो सरकारी नौकरी बर्बाद कर ली झारखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विकास में। हम मेकॉन में नौकरी करते थे, तो अपन परिवार बर्बाद कर ली, तो समय शक्ति पैसा बर्बाद कर ली, तो अपराधी न खे, ऐसा कहता है हमको। अच्छा, पढ़ा लिखा लोग है, नहीं कहेगा, तो कष्ट तो है। लेकिन जो पैसे का डिमांड है, जो आपको तकलीफ है, तो हम लोग भी सरकार से कहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन झारखंड आंदोलन में भी आंदोलनकारी के रूप में भी तो आपका चिन्हितीकरण नहीं हुआ है, ये भी इसके लिए भी सबूत तो मांगा जा रहा है। झारखंड आंदोलनकारी में आज तक मेरा चिन्हित नहीं हुआ है ना। मैं सोचता हूँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, सांसद, मंत्री, विधायक जो कहता है कि हम सांस्कृतिक आंदोलनकारी यानी झारखंड आंदोलनकारी है, वो पहले अपना घर हमको बुलाए। हम आपको बोलते हैं 1975 ईस्वी में माननीय गुरुजी शिबू सोरेन हमको कहा था एक राय के साथ, एहो मंसूरी जी, हमर तीर कर धार और रोर गीत कर धार अलग राज लेके रही। उस समय नहीं कहने वाले था का वो जगह। और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा हमको अच्छा से जानता था कि एक आंदोलनकारी लड़का है। लाल रणविजय नाथ साधे जानता था। और मेरे पास गीत का अंबार है। सर, आपके सैकड़ों जो गाने हैं पब्लिक डोमेन में हैं। हाँ जी। और हजारों लोग जो है जानते हैं कि मधु मंसूरी जो झारखंड आंदोलनकारी है, लेकिन आपसे तो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप जेल का सर्टिफिकेट दिखाइए तो मानेंगे आपको आंदोलनकारी है, नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो जेल तो जाने वाले लोग आंदोलन के नाम पर गलत काम करता है, लूट खसोट मार पीट, उसको तोड़ो उसको मारो, न जेल जाता है। आंदोलन करने से जेल जाता है। ये सब काम है, ये सब काम सैद्धांतिक रूप का है। सैद्धांतिक रूप से जब हम काम करेंगे तो कहे जेल जाएंगे। तुम कहीं ना कहीं लूट खसोट किया, लिचड़ी किया, उसका सजा हुआ जेल, आंदोलनकारी के रूप में नहीं हुआ। हमसे बात करें। नहीं, कहीं कहीं उसको ना कहीं उसको ठीक करने का ज़रूरत है, जो चिन्हितीकरण का जो प्रक्रिया है बिल्कुल करना चाहिए। वो लोग को सोच बदलाव रखना चाहिए कि जो आदमी शालीनता के साथ इतना मजबूत से काम किया, उस आदमी को किनार करके चलो। मतलब है यार, ये सब ठीक बात नहीं है। हम आपको एक उदाहरण के रूप में बोलते हैं। 1978 में हम झारखंड आंदोलन का जो गीत गाया था कि झारखंड में खेती बाड़ी, पटना में खरियान। बोलिए कौन नेता ऐसा बोलता है? बेचारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा हमारा अपना जीवन में हमको कहा, अरे अलग राज तो तोय ले ही, तोर गीत 10,000 आदमी के रात भर बांध के रखेला और बाकी कर भाषण बांध के रखेला का, ऐसा बेचारे बोलता था हमको। कोई एक गीत जो सुनाना चाहते हैं, एक गीत बताइए। चलिए झारखंड आंदोलन का गीत हम सुनाते हैं। रोकेले बेईमानी चल भया सिनातानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, हक आपन डटी मांगा, हक आपन डटी मांगा, छोड़ना मैदान, लहू रंगे रंग देवा अपन विधान। ऐसा गीत हम आंदोलन में गाते थे। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, झारखंड के कहे जाते तो धरोहर है, लेकिन 23 साल झारखंड बनने के बाद भी जिन समस्याओं को लेकर यह हम लोगों से बात कर रहे हैं, निश्चित ये राज्य के लिए बेहद ही दुखद बात है।